हेलो दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया। जो प्राइस 59,000 तक चला गया था, वही प्राइस अब रिकवर होकर 68,000 तक टच कर गई दोस्तों। और जो मार्केट में पैनिक का माहौल छाया हुआ था, वो अब थोड़ा सा नेचुरल होते हुए दिख रहा है। और दोस्तों, अक्टूबर का पहला 15 दिन तो हम लोगों के लिए ख़राब रहा और ऐसा लग रहा था कि इस बार अक्टूबर में कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अब जो है, जैसे ही लास्ट 15 दिन स्टार्ट हुआ है, अब हम लोग को पॉजिटिव मूव दिखना स्टार्ट हो गया है। और उम्मीद तो यही है दोस्तों कि इस बार भी हम लोग को अक्टूबर एक अच्छा रैली देखने को मिली। कल का ETF का डाटा जो आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी स्पॉट ETF ने मिलकर 6,810 बिटकॉइन सिर्फ कल खरीदा है उन लोगों ने। और प्रोड्यूस कितना हुआ? सिर्फ 450 BTC। मतलब कि मार्केट में उत्पादन है 450 BTC का और खपत है करीब करीब 6,810। ये तो सिर्फ ETF का बाइंग हुआ। और उसके बाद एक्सचेंज पे और भी पर्सनल जो खरीद बिक्री होती है, वो उसका तो अलग ही है। और इसमें भी दोस्तों ब्लैक रॉक ने सिर्फ अकेले 5800 BTC खरीदा है। तो सोच ही सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में जितने वेल हैं उन लोगों के बीच में बिटकॉइन का कितना हाइप बना हुआ है। और जो भी ETF से बाय करते हैं दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जो बाय कर रहे हैं, वो कई छोटे मोटे तो है नहीं, वो सब वेल हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो शेयर मार्केट में बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं। आप जानते ही होंगे, शेयर मार्केट में FII सब रहते हैं। वही लोग यहाँ पर अब बिटकॉइन में आना स्टार्ट हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में आपको और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है, जैसे मेटा प्लैनेट जो है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, और भी बहुत सारी कंपनी जो है आते हुए दिखेंगी। और दोस्तों, इतना हैविंग बाइंग के चलते जो अक्टूबर का पहला जो सप्ताह था, 2 सप्ताह, वो तो नेगेटिव में रहा, लेकिन अब वो पॉजिटिव में नज़र आता दिख रहा है। और उम्मीद भी दोस्तों यही थी कि अक्टूबर हम लोग को एक अच्छा रिटर्न दे। और दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बुलिश रोल जो है एक ट्रम्प का होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और वो अच्छा लीड पर चल रहा है। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका यही मतलब होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर वो जीतते हैं तो पहले से ही मार्केट तो गर्म है ही। अगर वो जीत जाते हैं, पॉजिटिव असर हम लोग को देखने को मिलेगा मार्केट में। और जितना डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है, अगर उसका 10% भी अगर कुछ कर देना, तो यहाँ से आपको बिटकॉइन जो है $2 लाख आराम से जाते हुए दिखेगा। क्योंकि अमेरिका दोस्तों पूरा वर्ल्ड का लीडर है, और उसका प्रेसिडेंट अगर क्रिप्टो के लिए कुछ पॉजिटिव कर रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और दोस्तों, संगति का असर जो है होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इटली भी जो है, अब जो उनका पहले से ही 26% टैक्स चल रहा था क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे, अब वो 42% लगाने वाले हैं। इंडिया में तो खैर अभी 30% है, और हम लोग समझ ही सकते हैं कि 30% में ही कितना हम लोगों का दुख दर्द है। वहाँ तो डायरेक्ट 42% लग रहा है। तो वहाँ के लोगों का पता नहीं क्या होगा। और जब से टैक्स इतना हेवी लगाया गया है यहाँ पे, तभी से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो चले गए हैं। टैक्स तो दोस्तों बहुत लिया जा रहा है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उतना सुविधा भी होना चाहिए। जैसे कि वायरएक्स का इतना बड़ा हैक हुआ, तो इसके पीछे अभी तक केस जो है सॉल्व करवा देना चाहिए था,
कितना महीना हो गया हुए हुए, तो सुविधा कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्स देते जाओ बस। और दोस्तों बाइनेंस जो है दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके कुछ फ्रॉड लोगों को पकड़ा है। इसमें दोस्तों ये कंपनी थी, वो एक सोलर कंपनी बता करके उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया था, और करीब करीब इसमें $1 लाख जो है अभी उन्होंने सीज किया है। अच्छी खबर भी है और थोड़ा कंसर्निंग भी है, क्योंकि आपका और मेरा डाटा बाइनेंस पे जो भी है वो सेफ़ नहीं है। सरकार जब भी चाहे उससे आराम से ले सकती है, और बाइनेंस हो या कोई भी कंपनी, वो सिर्फ अपने आप को बचाने पे ध्यान देगी, ना कि यूजर्स को। वो यूजर्स के चलते अपना एक्सचेंज तो बंद करेगी नहीं, वो सरकार को डाटा आराम से देगी। इसीलिए दोस्तों अभी भी बोल रहा हूँ कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज छोड़ो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आओ, अपने प्राइवेट वॉलेट में क्रिप्टो को रखो। और अगर प्राइवेट वॉलेट में अगर रख रहे हो तो हैक से कैसे बचना है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटजी ने जब से बिटकॉइन को एडॉप्ट किया है तब से उनका ग्राफ देखिए, 2020 के मिड तक तो उनका ग्राफ पूरा लीनियर चल रहा था, जैसे नॉर्मल जो स्टॉक चलता है बस उसी तरीके से घिस घिस कर चल रहा था। जैसे ही उन्होंने बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया तब से देखिए उनका पैराबोलिक मूव आया है उनके स्टॉक में। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है दोस्तों, बिटकॉइन से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक्स ने। ये एक लाइन का जो बात है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है इस क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट में हो, आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगा। वो क्या है दोस्तों, जो भी पैसा जो जिसने कमाया है वो पेशेंस के साथ कमाया है। सेल बाय करके आप लॉन्ग शॉर्ट करके ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, एक वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। लॉन्ग शॉर्ट करोगे आज अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कल फिर वो मार्केट में आपका चला जाएगा। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट करते हो और आपको थोड़ा प्रॉफिट होता है तो आप ग्रीड में आ जाओगे, आप सोचोगे मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं ट्रेडर। लेकिन वही ओवर हाइप में आप ज़्यादा लेवरेज लोगे या और कुछ गलती करोगे और आप लिक्विडेट हो जाओगे, या आपकी कोई गलती नहीं भी होगी, मार्केट में कोई बैड न्यूज आएगा और आप लिक्विडेट हो जाओगे। इसीलिए आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर।